इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। आज के इस सेशन में हम एस और पी ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात इस चीज़ को आप समझिए कि हमारे पास जो आवर्त सारणी है, उस आवर्त सारणी में हमारे पास 4 ब्लॉक हैं। आवर्त सारणी का जो रफ स्केच है, आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। ये आवर्त सारणी का रफ स्केच है। आवर्त सारणी से बाहर भी 2 क्षैतिज लाइनों में 28 तत्वों को रखा गया है। आवर्त सारणी में कुल 2 प्रकार के खाने हैं। एक खाने को हम समूह कहते हैं और दूसरे खानों को हम आवर्त कहते हैं। समूह या ग्रुप और दूसरे को आवर्त कहते हैं। समूह की कुल संख्या 18 है और आवर्त की कुल संख्या 7 है। तो आवर्त सारणी में 2 उभार है यहाँ, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड में जो 2 उभार है, लेफ्ट साइड का जो ये उभार है, ये एस ब्लॉक कहलाता है और राइट साइड का जो ये उभार है, ये पी ब्लॉक कहलाता है। बीच में जो एक गर्त आता है, ये डी ब्लॉक हो जाता है और नीचे ये एफ ब्लॉक हो जाता है। ये एफ ब्लॉक है। आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके बाह्यतम कोश के उपकोश में प्रवेश करने की स्थिति के आधार पर आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में लिया गया। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम इलेक्ट्रॉन इस उपकोश में जाता है तो वो एस ब्लॉक कहलाएगा। यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोश में जाता है तो वो पी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोश में जाता है तो डी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोश में जाता है तो वो एफ ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। तो इस तरह से वर्गीकरण का ये आधार है एस, पी, डी और एफ ब्लॉक में। हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की स्थिति में चलेंगे। एस और पी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेते हैं ये आपबॉ सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिया जाता है। आपबॉ सिद्धांत, इस आपबॉ सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन न्यूनतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर की ओर बढ़े जाते हैं। यानी पहले इलेक्ट्रॉन 1s में प्रवेश करेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 2s, फिर 2p में। यानी हम आपबॉ टेबल बनाते हैं। इस आपबॉ टेबल के आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एसपीडीएफ में प्रदर्शित करते हैं। आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त है, 18 समूह हैं, कुल मिलाकर के 118 तत्व हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम एसपीडीएफ में प्रदर्शित करते हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में प्रवेश करेगा, इसके भरने के बाद इलेक्ट्रॉन 2s में प्रवेश करेगा, 2s के बाद 2p, देन 3s, 3p, देन 4s, 4s के बाद इलेक्ट्रॉन 3d, देन 4p, देन 5s, 5s के बाद इलेक्ट्रॉन 4d में, 4d के बाद 5p में, 5p के बाद 6s में, फिर 4f में, फिर 5d में, फिर 6p में, फिर 7s में, 7s के बाद इलेक्ट्रॉन 5f में, 5f के बाद 6d में और देन 7p में इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इसके आधार पर यदि हम एल्यूमिनियम को ले लें, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है।
तो अगर 13 का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लें तो पहला इलेक्ट्रॉन हमारा 1s में प्रवेश करेगा। हमको मालूम है कि s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, d में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और f में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यानी s में हम 1 से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, p में 1 से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, डी में 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और एफ में 1 से लेकर के 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। इससे अधिक इलेक्ट्रॉन हम इन उपकोशों में नहीं रख सकते। तो 13 इलेक्ट्रॉनों का जो एडजस्टमेंट है उसमें से पहला 2 इलेक्ट्रॉन 1s में प्रवेश करेगा, इसको लिखेंगे 1s2। फिर उसके बाद अगले 2 इलेक्ट्रॉन 2s में प्रवेश करेंगे तो 2s2 हो जाएगा। कुल मिला के 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर 2s2 के भरने के बाद इलेक्ट्रॉन 2p में आएगा तो 2p हम 2p6, ये कुल मिला के 2 और 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। हमको 13 तक जाना है तो 2p के बाद 3s में 2 इलेक्ट्रॉन 3s2, ये 12 हो गए और 3s के बाद ये इलेक्ट्रॉन अगला 3p में प्रवेश करेगा, यानी ये फिर 3p1 हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन 1s के बाद 2s में, 2s के बाद इलेक्ट्रॉन 2p में, फिर 3s में, फिर 3s के बाद इलेक्ट्रॉन 3p में, फिर 3p के बाद 4s में और 4s के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में, फिर 5s के बाद इलेक्ट्रॉन 4d में, फिर 6s के बाद इलेक्ट्रॉन 4f में, फिर 7s के बाद ये इलेक्ट्रॉन 5f में प्रवेश करेंगे। ये स्थिति है। इसी क्रम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आपको टेबल के आधार पर SPDF में करेंगे। अब हम इलेक्ट्रॉन ले लें, किसका, हम इलेक्ट्रॉन ले लें सिलीनियम। सिलीनियम का परमाणु क्रमांक 34 होता है, Se 34, ये सिलीनियम है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे तो ये 1s2, फिर 2s2, 1s2 के बाद इलेक्ट्रॉन 2s2 में, फिर 2s2 के बाद 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, then 4s2, then 3d10। हम इलेक्ट्रॉन गिन लें, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30, यानी 3d10 तक कुल 30 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आप देखिए 3d के बाद इलेक्ट्रॉन 4p में जाएगा, हमको कुल 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 3d के बाद 4p4, 3d10 के बाद 4p4। तो इस तरह से ये 34 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिलीनियम का हो गया। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ले ज़ेनान का, ज़ेनान ये अक्रिय तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक 54 होता है, परमाणु क्रमांक 54। तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ले ले तो हम इसी क्रम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेके आगे बढ़ेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, ये है 5s2 के बाद अब इलेक्ट्रॉन 4d में प्रवेश करेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जब बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस प्रैक्टिस से ये पता चल जाएगा कि हम अब तक कितने इलेक्ट्रॉन विन्यास में दे चुके हैं। अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो बार बार गिनना पड़ेगा। अब 3d10 तक ये 30 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 ये 36, 2 ये 38, 10 इसमें ले लेंगे तो 48 हो जाएगा। तब 4d10 तक 48 हो गया, बचा 6, वो 5p के अंतर्गत आ जाएंगे, तो ये 5p6 हो जाएगा। तो इस तरह से परमाणु क्रमांक 54 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं।
फिर हम अगले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर चले। हम परमाणु क्रमांक अब ले रहे हैं आयोडीन का। परमाणु क्रमांक आयोडीन 53, I53। तो ये हो गया। आप स्थिति याद रखें हमेशा ऑफ-बाउंड टेबल की। तो ऑफ-बाउंड टेबल की स्थिति जब याद रखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका कहीं से भी गलत नहीं होगा। ये 4 है, then 5s, 5p, 5d, 5 है, 6s, 6p, 6d, 7s and 7p। तो पहले 1s, then 2s, 2p 3s, 3p 4s, 3d 4p, 4p 5s, 4d, and 5p 6s, 4f 5d, 6p 7s, 5f 6d and 7p। तो 53 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10 and 5p। हम इलेक्ट्रॉन गिन लें 3d10 तक। ये 30 हो गया, 6 36, 2 38, 2 48, 5 और मिल जाएंगे तो 53 हो जाएगा, यानी 5p5 हो गया। जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन p उपकोश में प्रवेश कर रहा है, ये इसलिए ये p ब्लॉक का तत्व हो गया। अब हम आगे के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें। हमारा लेड परमाणु क्रमांक 82, लेड Pb परमाणु क्रमांक 82। 82 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर जाए तो ये 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 4f14 के बाद 5d10 और 5d के बाद 6p। अब हम इलेक्ट्रॉन को जोड़ लें कि कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 2 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 10 30, 6 36, 2 38, 10 48, 6 54, 2 56, 14 70, 10 80। 2 इलेक्ट्रॉन हम और ले लेंगे तो 82 हो जाएगा। इस तरह से 6p2 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। अब एक सवाल ये उठता है कि क्या हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कक्षों का क्रम नहीं ले सकते? क्या हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कक्षों का क्रम नहीं ले सकते? अब आप ये देखिए कि ये पहला कोश है, ये दूसरा कोश है, ये तीसरा कोश है, फिर चौथा कोश है, उसके बाद फिर तीसरे कोश में हम आए। तो सवाल ये है कि हम तीसरे कोश को एक साथ क्या लिख नहीं सकते क्या? फिर ये आप देखिए 4s के बाद यहाँ एक 4p है, 4d है और ये 4f है। फिर ये 5s है, 5p है, 5d है और ये 6s है, 6p। तो सवाल हमारा ये है कि क्या हम इसके एक कोश को एक साथ नहीं लिख सकते? जैसे अगर हम ये लिखना चाहें एक के साथ तो ये हो गया 1s2, 2s2, p6, ये दूसरा कोश एक साथ हो गया। फिर ये
3s2p6d10, ये तीसरा कोश एक साथ हो गया, 3s2 3p6 3d10। फिर चौथा कोश 4s2p6d10f14, ये 4s 4p 4d एंड 4f। फिर उसके बाद 5s2p6d10, ये 5s है, ये 5p है, ये 5d है। फिर उसके बाद 6s2p2 है, ये है। अगर हमें एक साथ लिखना चाहे तो क्या हमें इसको एक साथ नहीं लिख सकते? सवाल का जवाब ये है कि आप लिख सकते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि पहले कोश में केवल एक उपकोश है, वो 1s है, ये हमने लिखा। दूसरे कोश में दो उपकोश हैं, s और p, ये भी हमने लिखा। तीसरे कोश में तीन उपकोश हैं, ये 3h 3p 3d, ये लिखा गया। चौथे कोश में 4 है, यस यस ये S P D और F। पांचवें में भी 4 होते हैं, लेकिन यहाँ केवल 3 ही लिखा गया है, S P और D, F नहीं लिखा गया। तो अब क्यों नहीं लिखा गया? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे वैसे वैसे आपको इस बात का ज्ञान होता जाएगा कि हमको किस कोश के कितने ही उपकोश लिखने हैं, क्या सभी उपकोश लिखने हैं या उपकोश नहीं लिखने हैं। हम अलग से एक वीडियो में आपको ये बताएंगे कि अफवाहों में जो क्रम आ रहा है वो ऐसा क्रम क्यों आ रहा है, यानी 3p के बाद हम 3d नहीं लिख रहे हैं, 4s आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ये हम अलग से वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो तरीका ये है कि आप अफवाह टेबल पे चलिए, अफवाह टेबल में जो क्रम मिलता है उस क्रम के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दीजिए। फिर इस क्रम को लिखने के बाद आप एक साथ जितने भी कोश मिले हैं उनको एक साथ लिख सकते हैं। एक साथ अगर पहले ही लिखे तो फिर सवाल ये हो गया कि 5s2p6d10 EF4 क्यों नहीं लिखा गया, क्या ज़रूरत थी 6s2p2 लिखने की। तो ये हमारा यहाँ अगर हम एक साथ लिखेंगे तो गलत होने के चांस बढ़ जाएंगे। इसीलिए अफवाह टेबल के अनुसार जो उपकोशों का, कोश का और कक्षकों का जो आरोही क्रम है उस अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का प्रयास करेंगे। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लें थोड़ा कम परमाणु क्रमांक का, परमाणु क्रमांक 20 का। ये हो गया 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, देन 4s2। तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो गए। अब हम सीजियम, ये परमाणु क्रमांक है इसका 55, सीजियम CS परमाणु क्रमांक 55, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6 एंड 6s, ये है। अब हम इलेक्ट्रॉन गिन लें, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 2 48 6 54 और 1 मिला देंगे तो 55 हो जाएगा। तो ये 6s1 जो हो गया ये परमाणु क्रमांक 55 जो कि सीजियम का है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा हो गया। इसी तरह से अगर हम स्ट्रोंशियम परमाणु क्रमांक 38
SR स्ट्रोंशियम परमाणु क्रमांक 31 का लिखें तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 एंड 5s। हम इलेक्ट्रॉन गिन लें 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 इसमें ले लेंगे तो 38 हो जाएगा। इस तरह से 5s2 तक ये स्ट्रोंशियम परमाणु क्रमांक 38 में 38 इलेक्ट्रॉनों का विन्यास हो गया। तो ये तरीका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। इस अफवो टेबल के अनुसार हमें S और P ब्लॉक के तत्वों का SPDF में इस क्रम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। दैट्स